प्यारी दुलारी साथ संगत प्रेम से बोलिए नारायण साकार हरि की संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार हो, जय जयकार हो। जगत जननी मंगल करनी मातेश्वरी की संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार हो, जय जयकार हो, जय जयकार हो। वचन हरि का, वचन आदमी का है तो मत मानो, वचन अगर नारायण साकार हरि का है मानोगे तो भव से बेड़ा पार है, नहीं मानोगे तो बेड़ा गर्क है। पता नहीं चल पा रहा है परमात्मा कि परमात्मा धराधाम पे आ चुके हैं, इनके अलावा संसार में कोई नहीं है। परमात्मा आपके सिवा कोई नहीं है प्रभु, इसलिए परमात्मा हमको भी परमात्मा मोक्ष दे दो। मैंने इतने पाप किए, मैंने कितने घर उजाले हैं, मैंने कितनी हत्याएं की हैं, मैं नहीं जानता हूँ, लेकिन अब हमारा विनाश हो रहा है प्रभु। धीरे धीरे प्रभु आपने हमारा रात में बहुत कचूमर निकाल दिया परमात्मा। कचूमर क्या होता है अब हम क्या बता दें, मेरा बुरा हाल हो गया है परमात्मा। मेरी सारी शक्तियां, मेरी इतनी लंबी फौज थी, 64 जोगनी आगे चलती थी, 64 पीछे चलती थी, 64 बाएं चलती थी, 64 बाएं चलती थी। मैं आपसी में झुंझट करवा के कतल करवा देता था प्रभु। सारी शक्तियां, सारी फौज एक सेकंड नहीं लगा प्रभु। आप दृष्टि से सब नष्ट कर दी परमात्मा आपने, गौरवनाथ बन के परमात्मा। संसार में आपके सिवा कोई नहीं प्रभु। यार हमें कोई गाली दे जाता है, मारने की धोसी दे जाता है, अरे प्रभु ये क्या जाने मानो। परमात्मा तरफ जरा सी मैं कोई दृष्टि देखी ऐसा जब घर की घड़ी है ये, इसलिए सूर्य में मार डाला होता। जो हम बता रहे हैं सत्य बोल रहे हैं नहीं, आपने भी सारी शक्तियां नष्ट हो जाता है। हमारी जगह में आदमी होने तो मर जाता है। आप इतने भोले वाले हैं, आप इतने अच्छे हैं, जितने अच्छे हैं कोई समझ नहीं पा रहा, अब मैं संग्रहण हो रहा हूँ। जो इस नारायण सागर जी का भजन करेगा दिन रात, वही अशुभ रहेगा, शांति मिलेगी परमात्मा। आपके अलावा संसार में कोई नहीं प्रभु। आप भी इस समय आप नारायण ही परमात्मा ही विराजमान है प्रभु। आपकी ही लीला ही चलती है और चल रही है परमात्मा। धीरे धीरे पापी नष्ट होते जा रहे हैं प्रभु, धीरे धीरे राक्षस नष्ट होते जा रहे हैं प्रभु। कोई समझ नहीं पा रहा। अभी पुराना में एक बात बताओ, यहाँ आने वालों में राक्षसों की संख्या कितनी होती है? हम ऐसे नहीं बोल सकते प्रभु। ऐसे देश में कितने राक्षस पड़ेगा प्रभु। आपकी जरा सी दृष्टि से सब के बाहर आने लगे हैं प्रभु और आते जाएंगे, लेकिन आपकी लीला कोई नहीं समझ पा रहा, हम भी नहीं समझ पाते थे परमात्मा। और हमको भी सजा पानी पड़ेगी और क्या। अच्छा हाँ, एक तो मेरी बातों को कॉपी मारते हो, उसके बाद तो कहानी करते हो। हाँ वो तो मुझे पता है ना। हाँ क्यों नहीं पता है तुम्हें? इससे कहम प्रेम से बोलो नारायण साकार हरि की संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार हो। जो भी भाई बहन खड़े हैं जगह जगह आप लोग बैठ जाएं। आप सत्य के साथ में आए हैं, कोई मेला नुमाइश नहीं है। मानवता का परिचय दें, इंसानियत का परिचय दें। पढ़े लिखे हैं, समझदार हैं, बुद्धिजीवी हैं, सत्य के साथ में आना हुआ है, किराया भाड़ा खर्च करके, तो मानवता का ही परिचय दें, इंसानियत का ही परिचय दें। जब बैठ के एक एक शब्द सुनेंगे मन लगा के, तो जो भटकन है, भटक रहे सासंग जी अनंत अनंत कालों से, वो भटकन भी दूर होगी और जिस लिए आना हुआ है वो उद्देश्य भी पूरा होता है। क्योंकि नारायण साकार हरि
अनुशासन प्रिय है, इसलिए अनुशासन का पालन करें। कोई भी भाई बहन अनावश्यक रूप से खड़े न रहें, न ही चहलकदमी करें। उचित स्थान ग्रहण करके बैठें। एक एक शब्द को मन लगा के सुने, ध्यान लगा के सुने, प्रेम पूर्वक सुने। इसी क्रम में आमंत्रित हैं श्री रणवीर परिहार, निवासी ग्राम खादी, जिला शिवपुरी, मध्य प्रदेश। आपके चरणों में प्रार्थना है कि आप आए, आकर बताएं सत्य के साथ में आने पर आपको क्या दुख हुए, क्या परेशानी हुई, क्या नुकसान हुआ, क्या घाटा हुआ। आप अपनी खुद बीती बताने की कृपा करें। श्री रणवीर परिहार, निवासी ग्राम खादी, जिला शिवपुरी, मध्य प्रदेश। फिर से बोलो, नारायण साकार हरि की संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार हो, जय जयकार हो। सत्संग जी, पहले हम नहीं आते थे तब हमारे पास कई लड़की थी, तो लड़की की हमने बंदे कराए दुनिया भर के। लोड़ी का कराया, बलारी मैया का कराया, बागड़ के पास में है जो, और डॉक्टरों पे भी इलाज कराया, बड़ी तो भी आराम नहीं मिला। तब एक जाके देवता पे हमारे एक लड़की हुई थी। उसके बाद चलते रहे, कागज सर वो बाद में अब मैंने 7 साल की तो जानकारी थी नहीं, तो चलते रहे तो फिर और ऐसी दिक्कत आई। बेटा बच्चा आया तो उसी बेटा के पास गए थे दोबारा, तो बेटा कहे कि आराम मिल जाएगा, तो हमने भी ठीक है आराम मिल जाएगा। तो 2 बार भी गए, 3 बार भी गए, अब आराम नहीं मिले। बच्चा पेट में आया और दिक्कत आया। अब कह रहा आराम क्या नहीं, हमारे पर भरोसा करो, जाओ भरोसा करेंगे। भरोसा करा, कोई आराम नहीं। डॉक्टर के पास बोले गए तो डॉक्टर बोला तो ये काम करो, या तो तुम सीपरी चले जाओ या तो तुम ग्वालियर चले जाओ। अब नहीं, हमारे पास तो इतना पैसे नहीं है, आप कहाँ से लगाएंगे इतने पैसा। तो फिर हमारा भैया जा रहा था महिला वाला, तो सत्य के साथ में आ रहा था, उसके यहाँ कोई बच्चे नहीं थे। तो वो जाता रहा था, वो कहता वहां परमात्मा आते हैं। तो मैंने सोचा तो पता नहीं कोई बाबा बाबा आते होंगे, तो मैंने विश्वास नहीं कराया वहां पे। तो एक दिन यहाँ पर रहा था रेड चढ़ाई पे, तो मेरे मन में आया कि मैं सबके साथ में जाऊं। तो हमारे गांव में ये पुल बनना था, मैं पुल का काम करता है ठेकेदार सिंह है। तो मैं सवेरे ही तैयार हो गया, तो वो ठेकेदार ने मेरे को रोक दिया, बोले तू क्या जा रहा है, यहाँ पे तेरे गांव वाले परेशान करेंगे, ऐसा करेंगे, यहीं पर हो गया। तो ठीक है मैं नहीं गया। तो उसके बाद मेरे पैर में पलट की लग गई। तो मैंने सोचा, मैंने कही कोई ना कोई तो बात है कि मैंने उस जगह की तैयार हो गया और मना कर दी, मेरे पैर में लग गई। अब मैंने कि ठीक है अगले इतवार को देखेंगे। अगले इतवार को मोहना में लगा था, तो मैं मोहना में मैंने क्या जाऊँ पक्का बार, तो मोहना में गया। तो हमारे गांव का एक लड़का बोला, ये मेरे सामने आया उठक बैठक सवेरे के टाइम, बोला वहां तो 7 साल में वैसे चिल्लाते रहते हैं, वहां तो मेरा मूड दुखे आया, तो बारह मेरा मकसा खराब कर दिया। मैंने पता नहीं ऐसा ही काम होगा। फिर मैं चला गया मोना गया, तो एक मन तो कह रहा मेरा ये सत्य के साथ में जा, तो एक मन कह रहा कि तू मोना बाजार में चल। ऐसे ही मैं सोचता जा रहा और सत्य के साथ में ऐसे पहुंच गया। वहां पे पहुंच गया तो वैसे संगा दीदी मेरे को अच्छे बहन भाई खड़े थे, तो मेरा मन बढ़िया खुश हुआ था। और यहाँ पे पति साहब खड़े थे, इनको देखा मैंने, यहाँ कोई चंदा चढ़ावा नहीं और दुनिया का सिस्टम नहीं, ये बंदे करा दे। तो हम वहां के लिए दिक्कत आ गई, तो यहाँ पानी में आई थी कि यहाँ पे वो कि जिस घर पे नहीं, जो तुम एक फूल के लिए जो उधर उधर भटक रहे हो, तो यहाँ का पूरा बगीचा है। तो मेरे दिमाग में आई, मैंने ये तो सत्य बात है, दुनिया भटक रहे हैं, कोई देता है, कोई बंदे है, तो किसी के पास तो यहाँ पे तो मन किसी के पास कुछ नहीं है, परमात्मा के पास ही सब कुछ है। तो मैं कल उपासा भी रहता, 14 से रहता, तो मैंने उसी दिन से सबकी पूजा बंद कर दी, उपासा भी बंद कर दिया, पूजा भी बंद कर दी। वहां से मैंने मिट्टी उठा के लाया और वो डाल दी तरह की पत्नी में, तो उसी दिन से आराम मिल गया। तो फिर हमारे ऐसे चलते रहे, तो हमारे यहाँ फिर लड़की हो गई। और लड़की हो गई तो मोहल्ले वाले और घर वाले भी बोले कि परमात्मा की तरफ लड़का ही हो जाता, तो एक लड़की एक लड़का। तो मैं भी सोच रहा है मेरी एक लड़की एक लड़का हो जाएगा, तो मैंने ठीक है। मैं भी सोचा पर अब जी ताने से मार रहे हो,
तो मैं शाम का टाइम छत पर सो रहा था ऊपर। तो मैंने रात में देखा वहां पर लग रहा था कि गड़ार के पहली बार मैं लगा था सत्य के साथ। तो मैंने वहां पर देख रहा रात में ये कोई एक आदमी को निकले, मतलब सफेद टोपी लगाए हैं हमारे गांव से, सफेद टोपी का लगा कर निकल रहे हैं। वहां पर जो सत्य के साथ चल रहा है वहां पे कुर्ते पजामे में जिसका सफेद कपड़े पहने और जिसका बोलियो हाथ में और पर्ची हाथ में, और तो प्रभु जी की जो छत्र उनकी आंखों में एकदम सफा लाल लाल आ गई थी उनकी, बिल्कुल दिन वाली नहीं है। तो मेरा मन एकदम शांत सा हुआ, बड़ी मेरे को मैंने खुशी से हुई, ऐसा दर्शन किया मैंने। तो मैंने परमात्मा से माफी मांगी, प्रभु जी मेरे को मैंने इनकी बातों में आके मेरी ऐसे सोच चल रहा है एक लड़का हो जाएगा, मेरी कोई दिक्कत नहीं है, वो तो भाई आपकी याद में जो हुआ तो हो जाएगा, मेरी कोई दिक्कत नहीं है। फिर उसके बाद मैं पौड़ी लगा था तो पहली बार सत्य के साथ पौड़ी में लगा था। तो ऐसे ही भाई बहन बैठे हैं तो ऐसे ही बैठा था मैं, तो भैया जी मैंने खड़े होकर साहब तो ऐसे ही रात चल रहा था तो जिंद भूत आगे ऐसे लौट रहे थे रंगोली में। तो मैंने इनकी तरफ एकदम देखा, जो हरि जी मैंने देखे ही नहीं थे ना, हरि जी की मैंने छत्र से देखी थी, मैंने इनकी तरफ देखा जो हरि जी की जो छत्र चाहेगा जो गोली इनके अंदर मेरे को दिखी। तो फिर उसके बाद में एकदम मेरे को विश्वास हुआ, मैंने ये परमात्मा का दर है, अब किसी चाहे कोई चिल्लाएगा का कुछ भी हो, मैंने आपका नहीं भटकना। और चलता रहा तो फिर मैंने बेटा बच्चा तनकी पत्नी के में, अब हम सोच रहे परमात्मा आपकी तो लड़का हो जाएगा, और भी सोच रहे तो पापा मम्मी हमारे परमात्मा को नहीं मानते, हमारी मम्मी भी नहीं मानती, हमारी मम्मी तो भूत देती और उसे तरह को पुकारती, और मैं आपका परमात्मा को भरोसे मैं हम किसी को नहीं पूछेंगे चाहे हमारा अंजाम कुछ भी हो। तो फिर चलते रहे ऐसे ही। जब डिलीवरी का वो टाइम आया तो मम्मी ने हमारी ने देता नेता होता माता धीरे धीरे वो आर्यन में वहां से बहुत उठा के ऊपर डाल दी हॉस्पिटल पूछे तो लड़की हो गई, 3 लड़की हो गई, 3 लड़की हो गई। तो अब गली मोहल्ले वाले हंसी करें, गाँव वाले भी हंसी करें, मोहल्ले वाले कहते परमात्मा का जा रहा है गड़ी है, परमात्मा लड़की दे रहा है। तो मैंने ये सोच ली थी मन में अपन, मैंने कि अपन तो भूल जाओ जैसे जो परमात्मा का करेंगे ऐसे ही रहेंगे अपन ने, तो लड़का लड़की तो एक ही बात है। अब सब चलता रहा ऐसे ही, गाँव के ताने मानते जो सबके साथ में जाते तो भी गाँव के धैर्य रहेगा मोड़ा मिलते है। तो मेरे को सुनने को बिल्कुल मैं शांत बिल्कुल, मेरी कोई दिक्कत नहीं है। चलते रहे ऐसे में का मजबूरी कर रहा था, मैं बिरना करने जाता। तो अब 14 डिलीवरी हमारी तैयार हुई तो हमें घर में जैसे मतलब विवाद हो गया, बड़े भाई में और भाभी कोई जगह पर चक्कर में हमारी थी तो वो कुछ हो गया ऐसे हमारे बेसवास। तो बड़ी भाभी ने आगे बोल दिया, जो छोटे डिलीवरी मालिक का बेटा बच्चा था वो बोली तुम्हारी तो नाट रहेगी, ऐसे बोल दिया तो हमको धक्का तो लग गया, चाबी मैंने की और जीतने परमात्मा ये जब घर से नाट कर दी तो गली मोहल्ला गाँव के लोग जीने नहीं देंगे, तो यह क्या करें। चलते रहे इसलिए हमारे सत्य साथ वाले आते हैं, वो भैया बोले कि तू घबरा मत, मालिक की बंद उठी किसी ने नहीं जानी। तो ठीक है मैं शांत रह गया। चलते रहे अब जो डिलीवरी का टाइम आया तो पत्नी में काम पर जाता शाम के टाइम, तो वो ही ना बोलती मेरे से कि आपकी परमात्मा ला डालेंगे नहीं डालेंगे, तो मैंने ऐसा कर 9 महीने परमात्मा की चविटिया में नवल कर तो परमात्मा अपने आप सुन लेंगे। तो ऐसे चलता रहा तो मैं रात में सोचता मैंने प्रभु जी आज अपनी लाए रहा मैं काम करके आता मैं सबों तो आ रहा था और समझा टेंशन पैदा हो जाती थी अपने लड़का हुआ परमात्मा लाए रखा कि नहीं लाएंगे वही वजह नाटक। हाँ मैंने सोचा मैंने परमात्मा में मैंने सोचता मैंने भी नारायण हरी और आपने आपकी हमारी लाइन राखी तो मैं सबके साथ में ही जाऊंगा। मैंने यह विचार कर लिया अपने मन में, यानी आपकी लाइन राखी प्रभु जी तो मैं सबके साथ में जाऊंगा। मैं गुस्सा ऐसी मन सोच रहा और फिर मैंने बात में सोची मैंने प्रभु जी अब जो तुम रात में कैसी रहेगी तो शांत रह गया। तो ऐसे चलता रहा और जो डिलीवरी का वो रात में ऐसे मैं सोचता रहा, रात में मेरे को नींद नहीं आती, जिनकी जो बातों जैसी हमारे यहाँ बोली तो उसकी चिंता लगी रहती। तो मैं रात में ऐसे मैं सोच रहा तो ऐसे हमारे गांव के बगल में मैं सबका साथ लग रहा है और हनुमान जी सब संगत के ऊपर घूम रहे हैं सोटा लगे, जो हनुमान जी होते साथ का जैसे। तो हनुमान जी को एकदम उठ गए डर के बाद बैठा हो गया। मैंने बोला मेरी पत्नी से मैंने कि परमात्मा ने ऐसा दर्शन दिखा रहे हैं कि मेरी हनुमान जी घूम रहे हैं संगत के ऊपर। तो मैंने कि चिंता मत करे अभी लाया डालेंगे प्रभु जी।
जब वो होगी तो वही नाटक वही नाम होगी, परमात्मा लाए रख देना, पता नहीं होगी तो परमात्मा कारण रख देने का मिला। अब जैसे ही सोचता रहा तो फिर एक दिन रात में हमारा एक मेरा का लड़का उसकी बहन दोनों आई, दोनों वहां के और वो बोली कि तू घबरा मत, तेरे यहाँ की लड़का ही होगा, ये कैसे बोल दिया मेरे से आगे रात में। अब मैं सोच रहा, मैंने इस समय बोला अपनी पत्नी से, मैंने कहीं बोल ऐसे से बोल रही है कि तू घबरा मत, तेरे यहाँ लड़का होगा। तो मैंने फिर हम चलते रहे, जो डिलीवरी को टाइम आया तो मेरी परमात्मा की लाए देना, तू लड़का हो गया। और झंडा के प्राप्त होगी का दर्शन करे जाता था प्रभु जी के हरिहर कॉलोनी में। तो कागज हरि परमात्मा इतना कह रहे थे कि एक दिन वो भी आएगा जो हरि परमात्मा टीवी पे भी चलेंगे, मैंने ऐसे बोल रहे थे प्रभु जी। और हमारे यहाँ 3 लड़की एक लड़का हो जाता है, हमने प्रभु जी से विनती करी, नहीं प्रभु जी अब मत देना कुछ भी, अब है तो बस 3 लड़की एक लड़का बहुत है। तो मैं एक कंपनी में चला गया ड्यूटी पे, हमको पीछे परेशानी ऐसी आई कि नाज भी खाने के लिए घर में नहीं रहा। तो मंगलवार लगा था करौली में, तो उस दिन कोई ड्राइवर की हड़ताल थी, तो कोई साधन भी नहीं चल रहा था, तो बड़ी मुश्किल से चला हुआ था मैं। तो वहां पे प्रभु जी ने भोली माए बुटा के, जैसे प्रभु जी आए तो वो बोले का बात बन गई, बस प्रभु जी ने मानी तरह बोला बात बन गई। तो मैं इसी बचन को लेके आया वहां से, तो मेरी तुम्हारी पत्नी पूछ रही क्या प्रभु जी ने मन क्या बोला, प्रभु जी ने बोला कि बात बन गई। तो उसी दूसरे दिन हाल ही जो मैं नौकरी करता कंपनी में से निकाल दिया था, उसी कंपनी वाले ने तो फोन आ रहा है, ये तुम आप ड्यूटी पे आ जाओ। तो वहां पर ड्यूटी पे चला गया, तो मेरे को जगह लेनी थी, तो मेरे को पैसा नहीं मिले समूह के, मैंने प्रथम मंगलवार से पहले मंगलवार से पत्नी से नहीं, वो प्रथम मंगलवार करे यानी पैसा अपने को मिल जाएगा, और प्रथम मंगलवार करके आया तो पैसा भी मिल गया। और हरिहर कॉलोनी में जब 7 चल रहा था प्रभु जी जब दर्शन दे रहे, तो हमने 3 लड़के लड़का था, तो हमने ऑपरेशन करा ली। ऑपरेशन की सूची तो वो जांच कराई तो बच्चा बताया, तो मैंने यहाँ पे आ करे साफ करा दे, मैंने यहाँ तो परमात्मा से मना कर रही मैंने यहाँ मत दे, फिर बच्चा है और गली मार लगी फिर चिल्ला, मैंने कि आओगी मोड़ी में फिर हो जाए एक और, मैंने कि अब क्या खा है तो मैं ये को खावा को भूखा मर रहा हूँ, मैंने की आन दो मेरी क्या दिक्कत है। और जनरेटर वगैरह प्रभु जी कह रहे ऐसी मतलब चर्चा मैं दानी करे प्रभु जी के का सब तो प्रभु जी कुछ बाड़ी ऐसी आई तो मैंने तो फिर कोई दिक्कत नहीं है, बढ़िया नौकरी चल रही है। और फिर उसके बाद डिलीवरी हुई तो हमारा एक लड़का आएगा, 2 लड़के हो गए प्रभु जी के पास, तो गली मोहल्ले और जो गाँव में जो हमारे बंद मिली उठाते गया, और जो भगते उनकी आवाज ऐसी बंद कर दी प्रभु जी ने, तो कब को आवाज बिल्कुल आवाज नहीं निकालता बिल्कुल भी। और जो उसमें जब घटना हुई थी से बोला नारायण साकार संपूर्ण ब्रह्मांड स्वास्थ्य जय जयकार हो, जनी साकार मां माते संपूर्ण ब्रह्मांड स्वास्थ्य जय जयकार। प्रेम से बोलो नारायण साकार हरि की संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार। साथ संगत मांगना है तो ऐसा मांगो जो कभी तुमसे जुदा न हो। धन मांगा, दौलत मांगी, कोठी बंगले जमीन जायदाद बेटा बेटी, इस समय आने पर साथ छोड़ देंगे। इसी संसार में पाए वो इसी संसार में छूट जाएंगे। मांगना है तो नारायण हरि को ही नारायण हरि से मांग लो। जब नारायण हरि को ही नारायण हरि से मांग लोगे तो जीवन में कोई कमी नहीं रह सकती। परम भक्त जो भक्त वत्सल हो गया, वचन मान के चल पड़ा, उसके जीवन में कभी कमी नहीं आ सकती। संसार में साथ संगत जी मांगने वालों की कमी नहीं है। परमात्मा ने किसी को मांगने की लाइन में खड़ा नहीं किया, महापुरुष की लाइन में खड़ा किया है, उपासक की लाइन में खड़ा किया है, भक्त की लाइन में खड़ा किया है। इसलिए उपासक बने, भक्त बने, भिखारी बनने की जरूरत नहीं। जहां बात आती है बेटा बेटी कुटुंब परिवार,
इसी में पूरा जीवन फंसे रहते हैं, इसी के पीछे भागते रहते हैं। कहे परमात्मा संत भक्त महापुरुष कोई जगत में है तो वही संत भक्त महापुरुषों का सैलाव ही उसका परिवार है। हम कहां समझ रहे हैं, हम कहां समझने को तैयार हैं, हम संसार में भटक रहे हैं, मिथ्या नशर के पीछे भाग रहे हैं। परम सत्य यह है कि जीवन में मौका मिला है तो नारायण साकर हरि का वचन मानकर कर्म करते हुए चल पड़े, वचन मान के चलें, वचन मान के कर्म करें। अरे भाई जगह देव, आप लोग महापुरुष भाई प्रशासनिक अधिकारी हैं, थोड़ा थोड़ा किसकोगे तो जगह मिल जाएगी। यदि ही इतना सब सम्मान करना सीखो, जब सम्मान करोगे तो बदले में भी सम्मान मिलेगा। तो आप ये समझ सकते हो, नारायण साकर हरि किसी आदमी का नाम नहीं है, किसी व्यक्ति का नाम नहीं है, किसी बाबा का नाम नहीं है। नारायण साकर हरि इस ब्रह्मांड के कुल मालिक हैं, इस ब्रह्मांड के रचनाहार हैं, न जन्म लेते हैं न मरते। आप लोगों ने नारायण साकर हरि जी की वाणी को बहुत ही ध्यान से सुना है। अगर आप वाणी पर अमल करेंगे, उनका पालन करेंगे, जिस प्रकार से घर में हमारे में इतने सारे सुख शांति जो शैतान होते हैं, दुष्टता होती है, वो मतलब घर में प्रवेश करती है, वो बिना देखे करती है। लेकिन ये तो हमें देखना है कि हम उसको कैसे जब पालन करेंगे हम उस चीज़ का, तो वो अंदर आ ही नहीं सकती। तो इसीलिए कहते हैं ग्रह कलेश जो भी है, मतलब ये नेगेटिव चीज़ें आती हैं बहुत जल्दी आ जाती हैं, लेकिन नारायण साकर हरि हैं हमारे।